चलो आज का क्लास शुरू करें। अब क्लास 10th के लिए जो बच्चे 2027 में बोर्ड परीक्षा देंगे, यदि आप 2027 में चाहते हैं कि 100 में 100 आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर जुड़िए। तो आज पेस फॉर लिविंग जो मैं भी आपको दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा अटपटा लगेगा। ये जो आपके सामने हम अभी रखने वाले हैं, ये देखिए, इसमें कुछ भी डायनामिक नहीं है, ठीक है ना। द पेस फॉर लिविंग जो है आपका चैप्टर, ये पहला चैप्टर है। और इसके लिखने वाले कौन है, किसके द्वारा लिखा गया? आरसी हचिंसन, ठीक है। ये इनके राइटर हैं, लेखक हैं। तो अभी किसी भी चीज पर हमको फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है कि हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स कौन सा आएगा, ठीक है ना, उसके मीनिंग क्या होंगे। तो ये यहां पर हम सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स को एक जगह किए हैं, और सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको ऑफलाइन हम पढ़ा चुके हैं। अब अपने मन से इसको ढक करके सारे वर्ड्स का जवाब देना, ठीक है। तो पहला शब्द है एग्जिबिट्स। क्या अर्थ होता है इसका? प्रदर्शित करना, ठीक है ना। आगे है एक्सेप्शनल, अपवादिक। वहां पर कोष्ट में असाधारण भी उसके लिए लिख दो, अपवादिक या असाधारण, ठीक है। फ्लेयर, स्वभाव या विशेष प्रतिभा। एक और शब्द उसमें जोड़ दो, स्वभाव या विशेष प्रतिभा, ठीक है। सेंसिटिव इश्यूज, संवेदनशील मुद्दे। कंटेम्प्रोरी, परंपरागत। पैराडॉक्सेस, विरोधाभास। और कंट्राडिक्शंस का क्या अर्थ बताया? विरोधाभास। और पैराडॉक्सेस, विरोधाभास परिस्थितियां। कैप्चर्स, चित्रित करना, ठीक है ना। आगे है एगोनी, कष्ट या पीड़ा। रिदम, लय या सुर। एक्सर्ट्स, डालता है, मतलब कोष्ठ में दबाव, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनड्यू प्रेशर, अनुचित दबाव। कॉर्न मर्चेंट, मक्के का व्यापारी या भुट्टे का व्यापारी, या अनाज का व्यापारी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर मकई का व्यापारी याद रखें। एंजाइटीज, चिंताएं। डिक्की, कमजोर। फैंटेस्टिक नोशन, अजीब स्वभाव या अजीब विचार या अजीब आदत, ठीक है। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर। मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, निराशा के क्षण। अटर्ड, व्यक्त किया या कहा। इंचेंटिंग, आकर्षक या मनमोहक भी पोस्ट में कॉमा डाल करके डाल देना। इररिलेवेंट, असंगत। रैपिड मूवमेंट, तीव्र गति, तीव्र गति। रैपिड मूवमेंट, तीव्र गति। एडोर, पूजा करना या सम्मान करना। हर्ल, उछालना। सुपरफिशियल, छिछला, उपरौटी, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, ठीक है। ड्रामा, एंसेस्टर्स, ग्रेटफुली, कृतज्ञता से या आभार प्रकट करते हुए। अनफ्रेंडली, प्रतिकूल रूप से। मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक गतिविधियां। टेंड, ट्राइब, वर्ग या समूह। प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रह। लेस्प्रिट डे, लेस कैलियर, देर से सूझने वाली बुद्धि। रिपार्टी, हास्यप्रद, हास्यप्रद प्रति उत्तर, या और क्या बोलेंगे, है ना। इसका अर्थ है चुटीला, चुटकीला जवाब, ठीक है ना। आगे गारंटेड, इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षा। डिजाइंड, निर्मित। मेजर, नापना। हैंडीकैप्ड, विकलांग या पिछड़ा वर्ग। होपलेस, होपलेस फॉग, भ्रम की स्थिति में।
इनलाइटनमेंट, ज्ञान या समझ, विस्पर, फुसफुसाना, ब्लॉन्ड, सुनहरे बालों वाली, ब्रनेट, भूरे या कालों वाली, काले बालों वाली, मीडियम साइज्ड, मध्यम कद वाली, इन दैट ऑर्डर, उस क्रम में, ट्रेंड, प्रशिक्षित, हाई गियर, तेज स्तर, फेलो पेशेंट्स, सहदर्शक, कंफर्टेबली, आराम से, रैपिड चेंजेस, तीव्र परिवर्तन, नॉइडेज, हाई स्ट्रीट, मुख्य सड़क, पॉसिबली, एट ऑल, तनिक भी या बिल्कुल भी, तनिक भी या बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको ये अब आपको शो नहीं होगा। अब जो हम शो करेंगे आपके सामने ये वाला भाग शो करेंगे, देख लीजिए। अब यहां से जो हमारे पास फिजिकली आया उसको सारे शब्दों को हमने याद करा दिया। तो जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं आप तुरंत इसको उतारना चालू नहीं कीजिएगा। अभी से पहले जो आपको हम वर्ड्स दिए जिस प्रकार से दिए उसको एक बार सुनिए, रोक रोक करके उसको मीनिंग निकालने का कोशिश कीजिए, तब उसके बाद यहां से आप शेयर कर लीजिए। इसमें कुछ कंप्यूटराइज मीनिंग आपको अपने से शुद्ध करना है जो हमने आपको मीनिंग बताया, ठीक है। इसको हम ऊपर नीचे करना है। अब यहां पर यदि आपको सारे वर्ड के मीनिंग याद हो गए, अब आ जाना यहां पर। यहां से जितने भी हम आपको अभी शब्द सिखाए उसका अब आपको टेस्ट देना है, वर्ड का टेस्ट। और वर्ड्स इस तरह से दिया है कि जो आपके ऑप्शंस हैं उसका भी हिंदी लिख दिए, ताकि मान के चलिए एग्जिबिट्स, तो इसमें से आपको वहां ऊपर में मीनिंग दिया हुआ है हिंदी, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत ऐसा खेल करते थे कि ऊपर में सेट है यहां पर जवाब, तो आप ऊपर से अपना देख के इसको आंसर कर सकते हैं। तो इसमें इसका कोई भी आंसर हम आज नहीं बताएंगे, हम आपको ऊपर नीचे कर देते हैं। आप घर में आराम से फेयर करते हुए सारे वर्ड्स को एक जगह कर लीजिए, 10th का अलग से कॉपी बना लीजिए। और हम चाह रहे हैं कि लाइन बाय लाइन आपको ऑब्जेक्टिव भी कमांड हो जाए और मीनिंग भी और वर्ड्स भी कमांड हो जाए, ताकि कोई पूछे भी तो कोई दिक्कत नहीं। और ये इस पे फायदा क्या होगा, हमने वहां पर एक शब्द एग्जांपल देता है, एग्जिबिट शब्द वहां पर है, तो वहां पर क्या अर्थ दिया है, दिखाना, दिखाता है, ठीक है ना, प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ तो कुछ इसमें भी उस तरह से मिलता जुलता शब्द है ना, तो एक शब्द आपको एक्स्ट्रा याद हो जाएगा ना यहाँ पर। मतलब अभी अगर मान के चलिए हमने 25 शब्द याद किया तो अब 25 शब्द और मिलने वाला। तो यहां पर क्या होगा, कभी कभी परीक्षा में मैचिंग टेस्ट दे देता है, तो मैचिंग टेस्ट में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब प्लस यहां पर सब वर्ड्स का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर देखिए एक्सेप्शनल फ्लेयर, तो यहां से आपको अब अपने से समझना है, इसमें कुछ डिफिकल्ट भी मीनिंग होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं वो एडवांस तरीके से बने हुए हैं, कुछ एडिशनल भी है। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, फिर हम दूसरे दिन आपको चेक करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे सिर्फ करेंगे। ये आपका टास्क लग रहा है, वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आप वहां से सारे वर्ड्स को एक जगह कर लेंगे और अपने कॉपी में जितने भी प्रश्न जा रहे हैं हिंदी मीनिंग तो आप यहां पर लिख ही चुके हैं, क्वेश्चन ये आपको अपना नीचे तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सा एक्स्ट्रा वर्ड भी है, जैसे देखो यहाँ एगोनी दिया हुआ है, इसमें बहुत तरह का वर्ड्स भी तुमको समझ में आ जाएगा, वर्ड स्टॉक भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास अंग्रेजी इतनी सरलता से आएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं, किताब आपको भारी नहीं लगेगा। और आगे आपका स्पोकन इंग्लिश जुड़ा हुआ है, जिसमें हम जवाब देने आपको सिखाएंगे कि जब हम किसी कोई हमसे प्रश्न करता है वेयर, तो वेयर का जवाब हम कैसे देंगे। तो हो सकता है कि वेयर से रिलेटेड आपका किसी भी टेक्स्ट से, किसी भी चैप्टर से वेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तो वेयर का अगर हम 50 क्वेश्चन का जवाब देने सीख गए पहले छोटा छोटा, तो अगर वो उसकी कथा, उनका किस्सा या उनका कुछ भी हमको याद है तो अपना जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। तो हमारे लिए तिमाही जो परीक्षा होने वाली है 10th में, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किताब पर इसमें फोकस करेंगे। 9th क्लास में हम ग्रामर और बेसिक पर फोकस किए थे,
ताकि आपकी जड़ पहले मजबूत हो जाए, जिसमें हम टेंस को सिर्फ फोकस किए। ठीक है, अब यहां से वॉइस, नरेशन और जो नहीं, जो लिस्ट में पिछले क्लास में हम लिस्ट बताए थे, तो इसको देख लेना है। यहां से आप इसको सारे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहे हैं, आंसर हम एक भी नहीं बताएंगे, आपको इससे मैच कराना है। इससे आपका कॉम्पिटिटिव पावर विकसित हो जाएगा और इंग्लिश लगेगा कि हम पढ़ के कुछ आए, जो ब्लैक बोर्ड पर कम समय में संभव नहीं था। संभव था, इतना संभव नहीं है। किसी दिन देंगे तो 10 क्वेश्चन देंगे, बोर्ड भर जाएगा और 10 क्वेश्चन को कमांड करने में बच्चा हल्ला अलग करेगा। यहां पर आपको अस्थायी रूप से आप इसको ऊपर नीचे कीजिए। देखिए हम जितना भी वर्ड्स पर है सबका एक एक वर्ड आपको 4-4 वर्ड्स मिल रहा है, 100 वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। यानी वर्ड स्टॉक हमको ग्रामर में नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, किताब में इतना ही शब्द आएगा कि आपके पास 5000 10,000 वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास जैसे 3000 से ऊपर वर्ड्स हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब हमारे दिमाग में ये वर्ड्स मीनिंग आ रहा है। यानी जो वर्ड्स पढ़ेंगे, चलिए देखते जाइए। देखिए सब में दिया हुआ है, कुछ ना कुछ इस वर्ड से हिंदी से समझ पकड़ लेंगे। यही हिंदी हटा देंगे तो फिर आपको भारी लगेगा, हिंदी हटा देंगे तो भारी लगेगा, क्योंकि आज अब एआई कोर्स आ रहा है 9-10 के लिए, तो चूंकि हम यहाँ पर सुपरविजन में भी रहे स्मार्ट क्लासेस से, तो स्मार्ट क्लासेस अगर होता है तो वहां संभव है, लेकिन उसको इंटरनेट चाहिए हमेशा एआई पढ़ने के लिए। ठीक है, और बच्चे का जागरूक होना अनिवार्य। हम एआई खाली ऐसे नहीं यूज कर सकते, इसमें एआई का इस्तेमाल करके आपको हम यहां पर पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते जाते हैं। बन जाएगा ना सब? लग रहा है ना कि आसान है? अगर आपको जितना वर्ड्स आज सिखाए, अगर वो मीनिंग पहले ध्यान पूर्वक आप घर जाकर के ऐसा नहीं कि तुरंत हल करना चालू कर दीजिएगा, सबसे पहले सारे वर्ड्स को रिवाइज करें कि हमको जो मीनिंग सिखाया गया वो हमको याद है कि नहीं, तब इसको पढ़ना चालू कीजिएगा। और ईमानदारी से रेड पेन से बना के लाएंगे और उसमें आज से आप लोगों का टेस्ट मार्किंग हम करेंगे कि आप जैसे 4-5 डन कीजिएगा, तो आपको हम सब बार बोले हैं कि 5 बार आप टॉपर बन के दिखाइए, यू विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है ना, आपको हम पुरस्कृत करेंगे, उसका उत्सव मनाएंगे कि हमारे बैच में ऐसे छात्र हैं जो 5 बार लगातार टॉप आने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो देखते जाइए। तो ये पहला प्रश्न है। और जो ऑनलाइन से भी कमेंट करेंगे तो आप जरूर, अगर कहीं दूसरे स्कूल के बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं कि इसका कितना आपका सही हुआ, आप कमेंट में लिख के हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, अगर किन्हीं के पास मेरा नंबर हो तो व्हाट्सएप पर अपना नाम, पता और स्कूल का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, हम आपको यहां से जवाब देंगे। और इस बार 2027 में हम लोग इंग्लिश में, चूंकि यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना कि अंग्रेजी हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, यही सबसे बड़ी मूर्खता आपकी होगी। आगे हर परीक्षा में इंग्लिश कंपलसरी है। उधर आर्ट्स पढ़िएगा इंग्लिश कंपलसरी, साइंस पढ़िएगा इंग्लिश कंपलसरी। समझ में आ रही है ना? और कोई भी परीक्षा बिना इसका संभव नहीं है। आगे एक एडवांस पढ़ाई कीजिएगा इंग्लिश मीडियम में, रिटर्न रहेगा इंग्लिश मीडियम में, आप जेईई का तैयारी कीजिए, पढ़ाया जाता है हिंदी में, लेकिन जितने भी राइटिंग है, फिजिक्स इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, आखिर कुछ तो बनेंगे ना आगे। तो अभी ये मौका है, अंग्रेजी 1 साल और थोड़ा सा समय दीजिए, जुड़िए और आगे बढ़िए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक यू।